सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक प्रोफेसर अपने पीसी के सामने बैठा अपनी रिसर्च पर काम कर रहा होता है। इधर ही एक लड़की एंड एक आदमी आते हैं। लड़की इस प्रोफेसर को बुलाती है, लेकिन वो प्रोफेसर अपने काम में इतना ज़्यादा गुम होता है कि इसको पता ही नहीं चलता। ये लड़की एक दो बार फिर से इसको बुलाती है, बट इट नॉट यूज। देन वो लड़की इस प्रोफेसर के पास जाकर इसको बुलाती है, तब जाकर वो प्रोफेसर इसकी बात सुनता है। फिर वो लड़की कहती है कि प्रोफेसर याकातानी, आपसे ये जेंटलमैन मिलने आए हैं। देन ये प्रोफेसर इस जेंटलमैन से कुछ बातें वगैरह करता है। जब वो जेंटलमैन वापस जा रहा होता है, तब वो इस लड़की से कहता है कि एक ना एक दिन ये प्रोफेसर इस मेडिसिन के लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन बना ही लेंगे। कैमरा दोबारा से प्रोफेसर पर आता है, जो कि अभी भी अपने काम में गुम था। फिर इसी तरह दिन पर दिन गुजरते जाते हैं एंड प्रोफेसर काम पर काम करता जा रहा होता है। एक दिन प्रोफेसर का अलार्म बजता है। इसको बंद करते प्रोफेसर अपनी चेयर से उठता है एंड कुछ खाने पीने के लिए चला जाता है एंड कुछ खाता पीता है। एंड इसी बीच हमें प्रोफेसर का सैड पास्ट दिखाया जाता है कि किस तरह प्रोफेसर की एक सिस्टर थी, लेकिन वो भी इस वायरस की वजह से पहले तो इन्फेक्टेड हुई एंड देन मर गई। एंड आल्सो दैट द रीजन बिहाइंड व्हाई प्रोफेसर वर्क सो हार्ड, क्योंकि इस वक्त ही प्रोफेसर ने ये सोच लिया था कि वो एक ना एक दिन इस वायरस की मेडिसिन बना ही लेगा। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लैब में आ जाता है एंड कुछ टेस्ट वगैरह करता है, लेकिन जब वो टेस्ट का टाइम नोट करने के लिए अपनी नोटबुक चेक करता है तो प्रोफेसर की नोटबुक उधर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोफेसर वो एक्सपेरिमेंट टेस्ट टाइम अपने बाजू पर ही लिख लेता है। इन टेस्ट के बाद प्रोफेसर 45 मिनट का शॉर्ट टाइम अलार्म लगाता है एंड देन सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सुबह ये लड़की इसको उठाने आती है तो वो प्रोफेसर नहीं उठता। मे बी इस प्रोफेसर की सोते सोते ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जब प्रोफेसर की आंख खुलती है, तब वो एक दूसरे वर्ल्ड में होता है। इसके पास एक लड़की भी बैठी हुई होती है, जो कि प्रोफेसर को मास्टर फार्मा कहकर बुला रही होती है। ये प्रोफेसर उठकर बैठता है कि इसको रियलाइज होता है कि वो अब किसी और वर्ड में ट्रांसफर हो चुका है एंड इसके भी अलावा अब वो किसी और की बॉडी में है एंड अब तो इसकी वॉइस भी चेंज हो गई है। प्रोफेसर ये सब चेंजिंग्स एक साथ देखकर पैनिक हो जाता है एंड देन हमें इस एनिमी का थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। इसको हम स्किप करते हैं। इसके बाद फार्मा इस लड़की से कहता है कि इसकी मेमोरीज थोड़ी सी डेजी हो गई है, तो क्या तुम खुद को मुझसे री इंट्रोड्यूस करवाओगी? जिस पर यह लड़की कहती है कि श्योर। फिर वो लड़की कहती है कि आप मुझे लोटी के नाम से बुलाते थे। देन फार्मा कहता है कि क्या तुम अब मुझको मेरी फैमिली के बारे में भी कुछ बेसिक्स बता सकती हो? हाँ, मुझे पता है कि ये कुछ क्रीपी हो जाता है, लेकिन क्या करें, मुझे कुछ भी याद नहीं। जिस पर लोटे इस फार्मा को इसके घर का विजिट करवाती है, बारी बारी सबसे मिलवाती है एंड इसको इसके फैमिली मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये तुम्हारा फादर है नाम ब्रूनो, ये तुम्हारा अल्डर ब्रदर है नाम पहले, ये तुम्हारे फादर की वाइफ है मींस तुम्हारी मदर एंड इसके साथ तुम्हारी यंगर सिस्टर है। प्लस इसको बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई पाले ब्रॉड में पढ़ता है एंड तुम भी एक फार्मेसी में मास्टर हो एंड आपके फादर को आप दोनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सो आई होप आप दोनों उनकी एक्सेप्टेशन पर पूरा उतरेंगे। फिर बातों ही बातों में फार्मा को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो फार्मा अब सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह इस मैजिक को यूज कर सकता है कि इसको लोटे की वो बात याद आती है जब के लोटे ने इसको बताया था कि अगर तुम वाटर क्रिएट करना चाहते हो तो तुमने सिर्फ वाटर को मैन में रखना है और अगर तुम इसी तरह किसी और चीज को क्रिएट करना चाहते हो तो उस चीज के बारे में सोचो। जिसके बाद फार्मा
वाटर के मॉलिक्यूल्स को माइंड में रखते हुए वाटर क्रिएट करने की कोशिश करता है एंड गेस व्हाट, फार्मा वाटर क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन बाद में फार्मा को रियलाइज होता है कि इसको इस वाटर को बंद करना तो आता ही नहीं, तो वो भाग कर विंडो के पास जाता है एंड सारा वाटर बाहर की तरफ फेंक देता है। प्लस समहाउ फार्मा इसको बंद करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जब फार्मा वाटर को बगैर कंसीडर किए ही बाहर छोड़ देता है तो सारा वाटर लोटे पर गिर जाता है। लेकिन लोटे मैड नहीं होती, बल्कि वो कहती है कि वो हैप्पी है कि आपको अभी भी मैजिक याद है। इसके बाद फार्मा बाकी चीजें भी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो भी क्रिएट हो जाती हैं। कुछ देर के बाद लोटे इधर आती है, फार्मा को मैजिक परफॉर्म करने पर फार्मा को कांग्रेचुलेशन करती है एंड इसको बताती है कि बड़े मास्टर ने आपका टेस्ट लेना है, तो क्या आपको टेस्ट के सब क्वेश्चन याद है मास्टर फार्मा। अब क्योंकि फार्मा तो इस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था तो वो लोटे को कहता है कि चलो आप मेरी बुक्स दिखाओ, जिसके बाद लोटे फार्मा को इस स्टडी रूम में ले आती है एंड कहती है कि आपको ये सब बुक्स याद करनी पड़ेगी उस टेस्ट को पास करने के लिए। अब क्योंकि फार्मा अपनी प्रीवियस लाइफ में एक मैच्योर मैन था तो वो इस वर्ल्ड में भी इजीली एडजस्ट हो जाता है। जब वो अपने फादर के साथ डिनर कर रहा होता है ना तो इसका फादर इससे एक क्वेश्चन पूछता है जिसका पता नहीं कैसे बस समहाउ फार्मा सही आंसर दे देता है। देन इसका फादर इससे कहता है कि तुम्हारी मेमोरीज लगता है रिकवर हो गई है, इसीलिए तुम कल से एल्डन के साथ क्लासेस स्टार्ट कर देना। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जब फार्मा एल्डन के साथ क्लासेस स्टार्ट करता है तो एल्डन इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद कहती है कि तुम आज बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रहे हो, जिस पर फार्मा फिर से वही मेमोरीज लूज वाला एक्सक्यूज करता है, लेकिन इसको नहीं बताता कि वो एक्चुअली में एक डिफरेंट पर्सन है। अब क्योंकि फार्मा ने इस वर्ड में एक भी लेक्चर नहीं लिया था और वो उसको इस वर्ड के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था तो वो बहुत बैड परफॉर्म कर रहा होता है। तो एल्डन कहती है कि हम इस फार्मेसी पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हारे मैजिक्स के बेसिक्स को रिकवर करते हैं। देन एलन फार्मा को काफी कुछ बेसिक के तौर पर बताती है एंड इसको एक मैजिक भी परफॉर्म करके दिखाती है एंड फिर फार्मा से कहती है कि चलो अब तुम करो। जब फार्मा ट्राई करता है उस मैजिक को तो वो उस मैजिक को नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्म कर देता है, जिस पर एलन फार्मा खुद भी शॉक हो जाता है। एलन फार्मा की पावर्स किसी डिवाइस के साथ मेजर करने की कोशिश करती है कि आखिर फार्मा के पास कितनी पावर्स हैं, तो वो मेजर करने वाली डिवाइस ही ब्रोक हो जाती है। एलन ये सब देखकर पैनिक हो जाती है कि कल तक तो फार्मा एक नॉर्मल पर्सन था लेकिन आज इसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई, एंड वो इसी वजह से फार्मा से डर जाती है और उधर से भाग जाती है एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।